वेलकम स्टूडेंट्स। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हम डिस्कस करेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? एनर्जी कंजर्वेशन से मुराद है कि एनर्जी अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है जी। या जैसे कि हम अगर जो है वो बेसिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, और दूसरी होती है पोटेंशियल। यानी कि एनर्जी अगर काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है तो पोटेंशियल, तो जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहनी चाहिए। एनर्जी ना तो कंजर्वेशन का बेसिकली हमें जो है वो लॉ क्या बताता है, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना जो है वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सेम रहनी चाहिए। चाहे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाए, लेकिन दूसरी फॉर्म जो है वो पहली फॉर्म की टोटल एनर्जी के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे कैसे ये कंजर्वेशन जो है फुलफिल होती है ये कंडीशन। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो स्टूडेंट्स कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मैस है, ये मैस जो है वो एक ब्लॉक जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसका मैस जो है वो m है, ठीक है। और ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने इसे एक स्प्रिंग के साथ, एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि ये स्प्रिंग जो है इसको इजीली एक्सपेंड या कंप्रेस कर सकते हैं हम, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स इसका ये जो है ये ज़रा रफली में बना रहा हूँ स्प्रिंग को, ठीक है जी। तो इस स्टूडेंट्स स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है ये एक सपोर्ट के साथ यहाँ पे फिक्स है। अब सपोज के पहले जो है ये मैस अपनी मेन पोजीशन पे था, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। उस पोजीशन को हम ओ कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर हमने इसे मूव करवाया। कैसे मूव करवाया? हमने एक फोर्स अप्लाई की और उस फोर्स की वजह से इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया और हमने इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जो है पहुंचा दिया, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, अगर उसने कवर कर लिया है तो ये एक्स नॉट है, ठीक है। तो अब फिर हम जानते हैं कि ये ऑसिलेट करेगा, यानी कि वापस भी आएगा, तो वापस आते हुए मैस कंप्रेस होगा, तो फिर जो है ये यहाँ पे एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करेगा अगर एनर्जी का लॉस ना हो रहा, यानी कि एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में यूज ना हो रही हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है कंजर्व कैसे रहेगी, ठीक है। तो पहले तो हमने जो कि यानी कि फोर्स अप्लाई की है स्टार्ट में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियली जो है वो क्या है, इनिशियली TIALLY इनिशियली स्टूडेंट्स जब हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट की थी, यानी कि अभी जो है स्टार्ट ही किया था, तो फोर्स की अमाउंट 0 थी, ठीक है जी। फोर्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फोर्स क्या थी, 0 थी। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, ठीक है जी, 0। और फिर हमने फोर्स अप्लाई की और अप टू एक मैक्सिमम लिमिट तक हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फिर फाइनली जो है फाइनली जो है वो क्या हुआ, हमने डिस्प्लेस करवा दिया और फाइनली हमारे पास जो हमने फोर्स मैक्सिमम अप्लाई कर दी, फोर्स हम कहते हैं कि वो हमारे पास F है, और इस फोर्स को हम हुक्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि है KX नॉट, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट अब कितना कवर किया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स E जो है वो हम मिस कर गए, यहाँ पे E डाल लेते हैं, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम कवर कर लिया है और वो है जी x नॉट, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें फोर्स की वैल्यू जो है वेरी हो रही है। जब फोर्स जो है अपनी दो क्वांटिटीज के दरमियान, यानी कि कोई भी क्वांटिटी जब दो वैल्यूज के दरमियान वेरी कर रही हो तो फिर हम उसका एवरेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हम फोर्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स इनिशियल और फाइनल को हम एडअप कर देंगे। एवरेज फोर्स को भी अगर हम F से ही रिप्रेजेंट कर लें और हम कहते हैं कि इनिशियल हमारे पास क्या है, 0 है, यहाँ पे देखें 0 है इनिशियली, तो 0, और फाइनल हमारे पास क्या आ रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं KX नॉट से, ठीक है। लिख लेते हैं KX नॉट, और फिर हम ये दोनों एडअप करके, इनिशियल और फाइनल एडअप करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फिर एवरेज फोर्स क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ KX नॉट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है। तो जब फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाती है तो फिर हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे। तो हम यहाँ पे अगर वर्क डन देखें, वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, वर्क डन W जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है क्या है जी, यानी कि W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है, 102 KX नॉट, ये हम लिख लेते हैं 102 KX नॉट।
और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है वो देख रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स नॉट आ रहा है हमारे पास इस फोर्स की वजह से, यहाँ पे एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स नॉट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक्स नॉट जो है ये स्केयर में आ जाएगा, तो हमारे पास फिर टोटल वर्क डन जो है डब्ल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स के वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की वजह से जब किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है, यानी कि अगर सिस्टम पे वर्क किया जाए तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है और अगर सिस्टम वर्क करे तो उसकी एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्योंकि सिस्टम पे वर्क डन किया है तो फिर उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी और हम देखेंगे जरा कि वो कौन सी एनर्जी होगी। तो आप जरा गौर करें कि स्प्रिंग भी साथ साथ जो है वो कंप्रेस हो रहा है, ये स्केयर है स्टूडेंट्स, जरा क्लियरली देखिए। तो स्प्रिंग भी साथ साथ जो है सॉरी एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस नहीं एक्सपैंड हो रहा है शुरू में, तो एक्सपैंड हो रहा है तो इसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है, तो इसी वजह से एक्सपैंड हो रहा है। अब ये है कि लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, कोई ना कोई फोर्स यूज करेगा तभी जो है वो रिस्टोरिंग कोई ना कोई एनर्जी यूज करेगा तभी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। तो अब एनर्जी जो है एक्चुअली जो हमने वर्क डन किया था वही एनर्जी जो है इस स्प्रिंग में स्टोर हो चुकी है और वो एनर्जी जो है वो कौन सी है, वो इलास्टिक रिस्टोरिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। हम जानते हैं किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को जब हम कंप्रेस या एक्सपेंड करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी और वो उसी एनर्जी की वजह से फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा और वर्क करेगा वापस नॉर्मल फॉर्म में रिस्टोर होने के लिए। यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि वर्क डन जो एक्चुअली हमने किया, वर्क डन जो हमने किया वो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया, इज इक्वल टू इलास्टिक पीई स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है जी, स्टोर्ड इन स्प्रिंग। और स्टूडेंट्स अगर फिर हम जो है वो हम देख रहे हैं कि उतनी ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जितना कि हमने वर्क डन किया। तो अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें या यहाँ पे मैं सिंपली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को पीई से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो उतनी ही होगी जितना वर्क, तो वर्क की ये वैल्यू हम ऑलरेडी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव कर लिया वर्क के लिए, वही फार्मूला हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब वर्क मैक्सिमम हुआ है, तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम स्टोर होगी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, यानी कि सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है जी, के तो कांस्टेंट रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो हम सिस्टम जो है वो इस वक्त अपनी कौन सी पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हमने देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी पोजीशन, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो एनर्जी टोटल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म में होगी, ठीक है, यानी कि कोई और एनर्जी अभी इसके पास नहीं है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही एनर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गई। अगर जो है हम इसको लिखना चाहें किसी भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि एक टाइम टी है, अगर दरमियान में वो मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर जो है वो यानी कि चले हम ये कह लेते हैं कि अब हमने इसको छोड़ दिया, मैं इसको रिलीज कर दिया वर्क डन करने के बाद, तो ये मूव करना शुरू हुआ अपनी मेन पोजीशन की तरफ, तो अब दरमियान में ये कहीं पे है, किसी भी टाइम टी पे हमने इसकी मोशन को ऑब्जर्व किया तो क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है जी, एट टाइम टी डिस्प्लेसमेंट की बात हमने की कि कम हो गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, शॉर्टली मैं इसको डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से लिख रहा हूं और अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है, ठीक है, ये कम है एक्स नॉट से। तो अब हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी जो है फिर इसका मतलब ये है कि वो भी कम हो चुकी है, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की जगह ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर हम पुट कर दें तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर उस पॉइंट पे, उस टाइम पे जिस पे हम जो है वो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी की कुछ फॉर्म जो है किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुकी है क्योंकि कम हो गई है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कम हो गया है इस वजह से। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स मूव कर रहा है मैस, तो इसके लिए इसकी वजह से उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट जो है यूज हो चुका है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें एट दैट टाइम टी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं के ई जो है इसका एक्चुअली हमारे पास फार्मूला है हाफ ऑफ एम वी स्केयर, ठीक है जी, इससे हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे पास हमने देखा था कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है स्क्वायर रूट ऑफ
के बाय एम इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है जी, ये आती है। अगर हम ये वाली वैल्यू जो है इसका स्केयर ले लें तो ये स्केयर रूट राइट साइड से जो है वो विनिश हो जाएगा और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी के ई इज इक्वल टू 1/2 एम, ये वाला आ गया, और फिर ये सबका स्केयर लेकर ये स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो आ गया के ओवर एम, क्योंकि वेलोसिटी का स्केयर है इसलिए हमने स्केयर लिया, और साथ में एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें कि मैथ में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, मैथ में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी उस पॉइंट पे के ई इज इक्वल टू 1/2 के, और एक्स नॉट स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, एक्स नॉट स्केयर माइनस फिर इन्हीं को 1/2 और एक्स के को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 के एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये होगी। अब हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो कितनी रहती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।